हे सद्गृहस्थों, यह गृहस्थ आश्रम जीवन का बड़ा ही पवित्र जीवन होता है और पवित्रता बड़ी ही आवश्यक है। इसमें रहकर ही आत्मीयता का विस्तार होता है। यदि आप परिवार में नहीं रहोगे तो प्यार करना कैसे सीखोगे? यदि परिवार ही नहीं हो तो किसी से प्यार करना सीखोगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी ननद है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, ये मेरा पति है, मेरे ससुर है, हम सीख पाएंगे क्या? तो गृहस्थ में रहकर ही आत्मीयता का विस्तार होता है, स्वार्थों पर अंकुश लगता है। आज बहनों पर ही कथा चल रही है ना? एक बहन एक बहनों से अपनों से अपनी बात कर रही है। घर में परिवार वाले खाना खाने बचा हो और सब्जी बहन को लग रही हो कि अपनी कढ़ाई में थोड़ी कम है, तो वो क्या करती है? नहीं, खा लो खा ले, सबने खा लिया, हाँ मेरे को तो आज भूख कम है, और अपना स्वार्थ, अपने पेट का स्वार्थ तज कर परिवार को पालन करती है। स्वार्थ पर अंकुश लगाया जा सकता है। आत्म संयम रह करते हैं, परोपकार और त्याग की भावना का उदय होता है। माता पिता, पति पत्नी तथा संतान के प्रति जो श्रद्धा, समर्पण और स्नेह होता है, वहीं पर भावनाओं विकसित होकर मनुष्य को महामानव बना देती है। मनुष्य समस्त विश्व में उस परब्रह्म के दर्शन कर लेता है। गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ कर लेता है वो। आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी में आप दान भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, साधना भी कर सकते हो, उपासना भी कर सकते हो, आराधना भी कर सकते हो। आपका मन हो तो 1 महीने 2 महीने तीर्थ भी जा सकते हो गृहस्थी में। लेकिन गृहस्थ में नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। और बहनों, एक द्वापर युग में सुधनवा नाम का एक गृहस्थी था, हम जैसा आप जैसा एक गृहस्थी था। वो परिवार के साथ में रहता था। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध जीत लिया, भगवान कृष्ण के पास आए और कहे मेरे बराबर का कोई महाबली है क्या? आ जाता है किसी को न किसी को, तो सभी को आ जाता है, क्योंकि मायापति की माया बड़ी बलवान है ना। जब नारद जी को नहीं मायापति की माया ने छोड़ा, प्रथम दिन आया था, अब बहने आप चौथे दिन आए हो, आप कहेंगे प्रज्ञा पुराण में क्या है जीजी सुनी है? बस तो प्रज्ञा पुराण में तो बस वही बातें हैं। जीजी ने परिवार की बात बताई, सास ससुर ननद भोजे की बताई, बस प्रज्ञा नहीं बहनों, प्रज्ञा पुराण के 5 अध्याय 5 दिनों तक चलते हैं। तो आज परिवार निर्माण का अध्याय है, तो उसमें सद्गृहस्थी की बात चल रही है। तो अर्जुन के मन में आ गया कि मेरे जैसा महाबली कोई नहीं है। जब तो भगवान ने मेरा रथ संभाला, मेरे सारथी बन गए, मेरे नौकर बन गए। तो भगवान ने कहा इसका अहंकार का बीज आज नहीं मोड़ा, ये आगे जाकर पेड़ बन जाएगा। और पेड़ को काटना भी सरल नहीं है, सरकार भी नहीं काटने देती। छोटा सा पौधा हो तो उखाड़ दो अभी, तो सरकार की निगाह में नहीं आएगा। लेकिन पेड़ बन गया तो वैसे ही अहंकार, कोई को रूप का अहंकार, कोई को रंग का अहंकार, किसी को पैसे का अहंकार, किसी को अपनी राजनीति का अहंकार, किसी को अपने बल का अहंकार, किसी को अपने धर्म का अहंकार, और किसी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। अहंकार आ ही जाता है। तो अर्जुन जैसे अर्जुन को जिसने भगवान ने स्वयं दर्शन दे दिए हो, जिसको भगवान ने दर्शन दे दिए, फिर भी उनको अहंकार आ गया। भगवान ने सोचा चलिए अब इनका अहंकार तो दूर करना ही पड़ेगा, और भगवान उन्हें लेकर जाते हैं एक छोटे से मोहल्ले में जहाँ सब कच्चे मकान हैं। यहाँ पर मकान कैसा है? बाहर आंगन लिपा हुआ है। हमारे खंडवा जिले में बहनें बहुत अच्छी है, खूब पूरा पक्का मकान भी बना हो तो फिर क्या करती है? गोबर से गली को लिपने लग जाती है। गली को लिपेगी, फिर उसको पोतेगी, फिर उसमें सुंदर 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 मांडने मांडती है। और तुलसी माता आंगन में है, बहुत सुंदर मकान उनका। आंगन में तुलसी है और गाय माता से आंगन में बंधी हुई है। और आवाज दी, ए सुधनवा इधर आओ। बोले क्या है? ये अर्जुन आपसे युद्ध करने आया है। क्षमा चाहूं भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा? नहीं, ये अर्जुन आपसे युद्ध करने आया है। बात फैसले पर आ गई। तो सुधनवा ने कहा कि देखो प्रभु, आपकी इच्छा के आगे मेरी इच्छा नहीं चलेगी। आइए, पर सिर्फ तीन बाणों का युद्ध होगा, ज्यादा नहीं, 3 बाणों का। बोले ठीक है। 3 बाणों में जो बाजी जीत गया वो जीता। तो ठीक है। भगवान कृष्ण ने कहा ले अर्जुन, चला बाण, मैं अपना पुण्य देता हूँ, मैं अपना पुण्य देता हूँ। हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा अहम संकल्प करोष्यामि। काय का
यदि मैंने ब्रजभूमि को जलमग्न होने से बचाया और गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी रक्षा की, उसका जो मुझे पुण्य मिला हो ये मैं अर्जुन के बाण पर छोड़ता हूँ। ठीक है। अब उधर से सुधनवा ने क्या कहा पता है? हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं तो सद्ग्रस्त हूं। मैंने जीवन भर एक पत्नी व्रत किया हो, पराई स्त्री को कभी कुदृष्टि से नहीं देखा हो, पराई स्त्री माँ और बहन के समान देखा हो, और एक पत्नी व्रत का मैं अपना पुण्य इस बाण पर लगाता हूँ। इतना कहना था, आमने सामने बाण चले और अर्जुन का बाण कट जाता है। फिर दूसरा बाण, भगवान अर्जुन की तरफ देख रहे, अर्जुन भगवान की तरफ, भगवान आपने कुछ न कुछ किया, नहीं दूसरा पुण्य दो। फिर दूसरा जल लिया और कहा मैं अब दो पुण्य देता हूं। बोले क्या? गज और ग्रह के बीच में हुई थी लड़ाई, ग्रह गज को निगल रहा था, मैंने उसे बचाया है, उसका पुण्य। द्रौपदी की लाज लूट रही थी, उसके पांचों पति सिर झुकाकर बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े दादा लोग यूं करके तिरछी निगाह से देख रहे हैं, पर कोई ने उसकी रक्षा नहीं की, और उसकी लाज बचाने का जो पुण्य मिला हो वो भी चल अर्जुन मैं आपको देता हूँ। इतना कहना था तो सुधनवा ने अपना बाण चलाया और कहा हे परमपिता परमात्मा, मैंने अपने परिवार को चलाने के लिए, मेरे बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, मेरे माता पिता का संरक्षण करने के लिए मैंने कभी भी अनीति से पैसा नहीं कमाया हो और इनका भरण पोषण किया है, उसका पुण्य मैं लगाता हूँ। और इतना कहना था, आमने सामने बाण चले और कौन हार गया? अर्जुन पुनः हार गया। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात, नहीं भगवान और बड़ा पुण्य दो, आप कहीं ना कहीं तो छिपा रहे हो, और पुण्य चाहिए। और अर्जुन के बाण पर फिर किसका दिया कि जब जब होय धर्म की हानि, तब तब बढ़हि असुर अभिमानी। जब जब इस धरती पर अधर्म का उदय हुआ है और धर्म की हानि होती है, जब जब मैंने धरती का भार उतारने के लिए जन्म लिया है, और उसका जो पुण्य है वो मेरे पूरे अवतारों का पुण्य मैं अर्जुन को देता हूँ। और भाई और बहनों, वो पुण्य लगा दिया। अब इधर सुधनवा ने अपने गुरु का ध्यान किया और कहा भगवान, मैंने गुरु कार्य करने में, परमार्थ का कार्य करने में, लोक सेवा करने में कभी भी कोई कटौती की हो तो प्रभु मेरा बाण विजय न हो, और यदि निस्वार्थ भाव से मैंने परमार्थ सेवा की है तो ये बाण चलाता हूँ। और भाई और बहनों, सुधनवा का बाण अखंड रहा और पुनः अर्जुन का बाण टूट जाता है। तो किसकी जीत हुई? एक गृहस्थी की जीत हुई ना। तो सद्ग्रस्त सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन होता है। इसलिए ऐसा मत कहना कहाँ को जंजाल, नहीं, इस जंजाल में से तो निकलकर ऊपर जाना है बहनों। इस जंजाल को कोई जंजाल नहीं कहते हैं। इसको देखकर, दोनों पक्षों का युद्ध को देखकर, सुधनवा और अर्जुन के युद्ध को देखकर देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए और कहा हे नरश्रेष्ठ, तुम श्रेष्ठ हो। सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं होता है। सब आश्रमों में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ आश्रम कब होता है? ये 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाती है, और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कौन करवाता है? माता पिता गुरु सबकी साक्षी में विवाह किया जाता है। और 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम होता है। पर इसको आज मजाक बनाकर रख दिया है, आज मजाक बनाकर रख दिया है। गृहस्थ आश्रम को, विवाह को क्या समझ लिया है? गुड्डा गुड्डियों का खेल समझ लिया है। इसको एक मजाक बनाकर रख दिया है सबने। शादी के पहले ही
न जाने कैसे कैसे शूटिंग होना, क्या करना। खैर ठीक है, अब क्या कहें, हम तो हमारी संस्कृति की ही बड़ी लाइन खींचेंगे, हमको कोई की संस्कृति से कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन विवाह एक क्या है, एक यज्ञ है, एक बंधन है, ऐसा बंधन है जिस पर गृहस्थी की नाव टिकी हुई रहती है, सारे समाज का भविष्य टिका हुआ रहता है, लेकिन उसका मजाक बनाकर रख दिया है। पति पत्नी जब मिलते हैं तो दो आत्माओं का, दो शरीर का मिलन नहीं होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है, और इन आत्माओं के मिलन से ही एक नई सृष्टि का संचार होता है। पति पत्नी च प्राणेस्तु गच्छेत म्याकतां सदा शरीरेण ध्वंसयातां स्नेह सम्मानमेव च। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी की नींव प्रेम पर आधारित होती है। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो जाए, कितने भी विषम क्यों न हो, किंतु जब पति पत्नी एक दूसरे से पूरक होते हैं, अरे ये है, ला मैं कर लेता हूँ, ला मैं वो कर लेता हूँ। इसी खंडवा की एक राजपूत घराने की बेटी थी, उसका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान राजपूत घराने में जन्मी और उसकी शादी खंडवा के लक्ष्मण सिंह नामक लड़के से हुई थी। ढूंढ लेना भाई, कहीं मैं झूठ बोलती हूँ तो ढूंढ लेना, है ना। वो बचपन बाल्यकालों में शादी हो जाती थी। अब उसका पढ़ने में बड़ा मन, और अब शादी हो गई तो सास क्या कहेगी, ए बेटा खाना बना, ए बेटा बाटी बना, ए बना रोटी बनाना सीख, ज्वार की रोटी बनाना सीख, ये सीख। लेकिन उसके पति ने देख लिया, अरे इसका मन तो पढ़ने में लग रहा है, और उसको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और अपने पति के साथ में खंडवा में एक कर्मवीर नामक साप्ताहिक पेपर अखबार निकलता था, उसके दोनों संपादक बने, और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी उसके संचालक थे। दोनों ने संपादक का कार्य किया। और उस समय में पेपर में क्या छपता था, ये नहीं छपता था आज उसका अपहरण हो गया, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ आग लग गई, वहाँ एक्सीडेंट, मेन पर्चों पर छपता था, है ना, आज छपता है। लेकिन उस समय में आज देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी बातें छपती थी। और जो ऐसी बातें क्रांतिकारी छापता था या बोलता था या कुछ करता था ना, उसको उठाकर जेल में भेज देते थे। तो यदि उनके पति लक्ष्मण को भेज दिया जाता था तो सुभद्रा कुमारी लिखने लग जाती थी। सुभद्रा कुमारी को जब भेज दिया जाता था तो वो उसके पति चलाते थे। तो उस लेखन कार्य में आता है, सुभद्रा कुमारी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी। आपको मालूम है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता मालूम है बहनों? कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो के हर बोलो हमने सुनी कहाँ थी। इसलिए बहनों, विवाह कोई एक खेल नहीं है। आप लोग कहेंगे जीजा अब हमारा तो हो गया है, अब हम सुन सुन के क्या करें? तो क्या हुआ, ये पूरा समाज है जो, वो भी तो अपना ही परिवार है ना। समाज के बच्चे भी तो हमारे हैं। माता है अज्ञान तो बच्चे कैसे बनेंगे महान? और लेकिन माता हो महान तो बच्चे कैसे रहेंगे अज्ञान? आपके गांव में बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, है ना, उनके बीच में जाकर बताइए। परिवार के, समाज के, गांव के, मोहल्ले के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं। उन्हें बाल संस्कार शालाओं के द्वारा ये बातें बताइए। ये सत्र कौन सा है? प्रशिक्षण का सत्र है। हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, श्रवण करके जाएंगे, और उसे गांव में, गलियों में, मोहल्लों में, समाज में, हर जगह इस प्रज्ञा पुराण का ज्ञान को हम बिखेरेंगे बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से। तो इस विवाह को कोई ऐसा हंसी मजाक न बना दे। लेकिन आज विवाह क्या हो गया है? विवाह का नाम है दारू पीना। विवाह का नाम क्या है? नाचना। एक समय था जब घोड़े की घुड़सवार में जाते थे लोग देखने, आहा क्या घोड़े हैं, कितने सुंदर घोड़े हैं। लेकिन आज घोड़ों की शान कहाँ हो गई है? नाचने में हो गई है। और उस समय का युवा कैसा होता था? बलशाली होता, बलिष्ठ होता था। उस समय का युवाओं की कहाँ गिनती होती थी? सेना में। लेकिन आज की युवा की गिनती कहाँ हो रही है? रोड पे शादी में नाचने में हो रही है। आज का घोड़ा भी और आज का युवा भी शादियों के आगे ठुमके दे दे के नाच रहे हैं।
ये भारत का भविष्य है क्या? भारत का भविष्य कैसा होगा यदि परिवार, पति पत्नी का परिवार गृहस्थ जीवन संयम से रहेंगे, उसको विवाह को एक मजाक नहीं बनाएंगे, तो आने वाला हमारा देश उज्जवल भविष्य की ओर चलेगा। है विवाह एक बंधन प्यारा, बहुत ही प्यारा बंधन होता है। समधी मिलते हैं, समधन मिलती है, नाती पोती पूरा परिवार मिल जाता है विवाह से। है विवाह एक बंधन प्यारा, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, गुड्डे गुड़ियों का। धन दान दहेज प्रदर्शन से इसका कोई मेल नहीं। खंडवा जिले में एक छोटी सी मुझे पता है कि जब बहू ब्याह कर आती है, यदि आपके घरों में भी ऐसी परंपरा हो तो उसे आज प्रज्ञा पुराण में संकल्प लेकर छोड़ के जाना है ना। क्या होता है, बहू ब्याह कर आती है, फिर बाहर ऐसा सामान सजाया जाता है, दहेज का प्रदर्शन किया जाता है, बुलाया जाता है, देखो हमारी बहू इतना दहेज लाई है, और किसी गरीब घर की बच्ची कम लाएगी तो कभी भी दहेज का प्रदर्शन मत करना। आपकी बेटी को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली हाथ विदा करो, आप हमसे लगन लगवाइए, हम आपकी बेटी को इतना दहेज दिलवाएंगे कि आप देखते रह जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेंगे। हम जब लगन लगाते हैं तो आपकी बेटी के हाथ में सबसे पहले एक गुप्त दान दिया जाता है। गुप्त दान गोला दिया जाता है, उसमें सोने चांदी हीरे मोतिया सफिया भर के दे दो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन गुप्त दान दिया जाता है। लेकिन ये विवाह को तो मजाक बना दिया है, नाचने में गाने में घंटों गिनती लगा देते हैं। पंडित जी मुहूर्त है क्या? हाँ, इस मुहूर्त पे लगन लगाना। लगन का समय 6:20 और 6:20 पर 1 किलोमीटर दूर पे बारात नाच रही है और आए पंडित जी तो जल्दी करना। एक बार मुझे भी कहा गया था कि दीदी जरा लगन जल्दी लगा देना। मैंने कहा इधर आओ, हाथ में पानी लो, लिया, बोलो कि इस विवाह कर्म में जितने भी श्लोक छोड़ने का मैं बोल रहा हूँ और विवाह में जितने श्लोक छोड़े जाएंगे उसका दोष जो भी लगेगा वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। बोले नहीं, मैं काय को लूँ, मैं फिर मैं क्यों छोड़ूँ, मुझे क्यों बुलाया गया? इस विवाह पद्धति में जितने श्लोक कहे गए वो तो मुझे कहना पड़ेंगे, और नहीं कहूँ तो मुझे दोष लगेगा, तो मैं इस दोष के भागी आप बन जाइए। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य ये है कि विवाह को मजाक नहीं बनाना चाहिए। है गृहस्थ योगी बड़ा, सुन लो धर कर ध्यान, रामा सुन लो धर कर ध्यान, संयम सेवा साधना योगी की पहचान, सियावर रामचंद्र संगर हरिओ, बीत गई उसे विसार दो। पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, आज कितनी बहनें बैलगाड़ी पर आई है? आए कोई नहीं? हमारा जमाना में तो बैलगाड़ी पर चल, तो फिर आज भी बैलगाड़ी से आना था ना, ओंकार जी बैलगाड़ी से जाना था ना। तो जब पुरानी बातें छोड़ चुके हो तो अब भी छोड़ो, जहां आवश्यक है वहां छोड़ दीजिए और आने वाले समय में विकास की ओर चलिए, क्योंकि दुनिया पुरानी हो गई है, थोड़ा तो बदलो भैया। ये दुनिया पुरानी हो गई है, तो पुरानी से मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ दे, नहीं, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ना है, लेकिन परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना है। कहीं परंपराएं ऐसी थी उस समय में उसका महत्व था। आज आपने पनीर की सब्जी अच्छी बनाई, रश्मि जी सुशीला दीदी को खिला देना, मस्त हो जाएंगे, है ना। आज बहुत सुंदर सब्जी बनी है, लेकिन आज और शाम को ही खा सकते ना, कल सुबह तक उसका महत्व रहेगा क्या? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय में जो परंपराएं बनी होगी, हो सकती उसका महत्व होगा, लेकिन वही सड़ी गली अंध परंपराओं को आज हम लेकर चलते हैं तो काम देता है। अभी की बात बतलाती हूँ मैं। छोटी बच्ची मेरी रो रही थी, खूब रो रही थी। अरे उसकी नजर उतारो, उसकी नजर उतारो। अरे बहुत सी बहनों के बीच में गई थी, ऐसा वैसा न जाने कितनी चिल्ला चोट कर रहे। अरे मैंने कहा वो घर झोली में सोती है, शांत वातावरण में रहती है, उसकी नींद नहीं पूरी हुई है,
अरे बहनें आए, भाई आए, काका आए, दादा आए, सबके आशीर्वाद ही मिले ना उसको। अरे वो बच्ची फूल जैसे, उसको नींद आ रही है, शांति नहीं, तो रोके तो अपना दुख बयान करेगी। ये कैसे अंधविश्वास है? ऐसे अंधविश्वासों से परे हो जाओ। आपको पता है, एक बहन कहती मुझे, जीजी सवेरे सवेरे मका चक्कर आवाज है, और फिर जरा बहुत कुछ खा लेते तो अच्छा लगता है, किसी दिन अच्छा लगता है, किसी दिन वो डाकड़ी नहीं चाड़ा कराड़ा है, तेरा भला हो जाए। अरे जीजी तेरा बीपी लो हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तू पहले चेक तो करवा। आज जमाने में टेंशन इतने हैं, इतने प्रकार के टेंशन हैं। कोई भी कुछ कहता, अरे मेरा खून खोल उठता है, तो कोई वहां बोलता है खून यहाँ उबलने लगता है। ये बीपी बढ़ेगा घटेगा ना बहन? किसमें इतनी ताकत है? और इतनी ताकत होती तो अभी वो जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं, तो उनको बोलो ना जरा, उनको कुछ कर दे, युद्ध ही बंद करवा देना। नहीं बहनों, परंपराओं की तुलना में वेग को महत्व देंगे, अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ेंगे और नई परंपराओं से जुड़ेंगे। साधना करिए, साधना के बल पर पत्थरों को भी पिघलते देखा है और पर्वत झरने को हमने सूखते भी देखा है। तो इसलिए दुनिया में जो आजकल हो रहा है, परंपराओं को तोड़ो और अपने नए विचार बदलो। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। आज लगाओ वो नारा, क्योंकि ये दुनिया पुरानी हो गई है। यह दुनिया हो गई पूरा। करें इस दुनिया में क्या करें? नारियां हर जगह से घूम फिर कर बात कहाँ जाती है? नारी पर। तो दीदी सब हम पर ही लागू हो रहा है। ये भाई लोग भी तो बैठे, उनको भी तो कुछ कहो ना क्या? क्योंकि घर का मुखिया तो यही होते हैं, ये जो कहते हैं वही होता है। ये कहते ये करो, वो करो, वहाँ जाओ, मत जाओ, ये करो, सब तो इनके बल पे हमको बार बार बोला करते हैं। हाँ जी क्या करें? नारी में नारायणी शक्ति है और नारी वो शक्ति है जो गृहस्थ जीवन में रहकर एक नए युग का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरुदेव कि अपमान करो मत नारी का। ध्यान से सुनिएगा, भाई लोगों के लिए है ना। बहनें सोच रही थी कि बहुत बार बार हमें कह रहे हैं, तो भाई लोग ध्यान से सुने कि अपमान करो मत नारी का, इसकी पीड़ा को पहचानो, इसकी पीड़ा को पहचानो। ये नारी तुम्हारी जननी है। ये कौन है? ये आपकी माँ है। यह नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। इसकी गरिमा को जानो। यह ग्रह लक्ष्मी, यह अन्नपूर्णा, यह कामधेनु साकार बनी। यह कामधेनु साकार बनी। यह कामधेनु साकार बनी। यही रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है। इसके कारण तो आपके घर धन दौलत बिखेर रही है। ये नहीं समेटे तो क्या होगा? यही रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यही कल्प वृक्ष की छांव गनी। जहाँ कहीं भी होता है, अब ध्यान से सुनिए, कि जहाँ कहीं भी होता है नारी का सम्मान, रामा नारी का सम्मान। रामा नारी का सम्मान। वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित
चित विश्राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भाई और बहनों, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता लोग विश्राम करते हैं, देवताओं का वास होता है। और जब देवता रहते हैं वहाँ कहाँ होता है? स्वर्ग होता है ना। देवता कहाँ रहते हैं? तो आप अपने घर को क्या बनाओगे? स्वर्ग ही बनाना है ना। तो नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमारी सास ने हमको गिन गिन के रोटियां खिलाई हो सकता है हमारी सास ने चुन चुन के गालियां दी हो सकता है हमारे ससुर में टेढ़े मेढ़े भोजन से हमें कुछ भी कहा हो, पर बहनों जिसके पास जो होता है वही देता है ना। लेकिन आपके पास है तो आप अपनी बहू बेटियों का अपमान होते देखोगे क्या? नहीं ना देखोगे ना। तो नारी ही नारी की दुश्मन नहीं बने, नारी ही नारी का सम्मान करना सीखे। हमारे भाग्य में था, हमने दुख भोग लिया, पर वही दुख हमारे बच्चों को क्यों मिले? बच्चे को उंगली पकड़कर किसने चलाया? आपके बेटे को उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया? माँ ने ना, पिता ने ना। तो फिर तो हम वही राह पे सिखा देना। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता वास होता है। इसलिए बहनों गांठ बांध कर जाना कि हमारे घर में सभी देवता होते हैं। और बड़े ही भाग के साथ में 2 लाइनें में बोलना चाहूँगी कि हम रात दिन यही बातों का चिंतन करते हैं। गुरुदेव ने कहा बच्चों आपके अंदर वही आग है, वही हीरा हो, लेकिन उसके ऊपर राख आ जाती है ना। अरे आग है, हाँ देख जरा फूक मार, और फूक मारते तो अंगार झक झक करती वापस प्रज्वलित हो जाती है। तो वही आपके अंदर है। तो घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो हमें अपने घर को मंदिर बनाना है। तो क्या करना है कि घर ही को मंदिर बनइयो कि तीरथ घूमने ना जाइयो। वहाँ माथा टेकिए, वहाँ की रज को लाइए और कहिए भगवान यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं ये हमारे अंदर आ जाए। जैसे अब हमारी माँ गए थे, मुंसारी गए थे, कहाँ है पता है? हिमालय में। हिमालय में कहाँ? नंदनवन के पास में बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पर एक गायत्री माँ की तपोस्थली है, वहाँ पर ऐसी चढ़ाई है, वहाँ जाइए तप करने जाइए, वहाँ की ऊर्जा लेकर आइए, घूमने ना जाइए। घर में ही देवी देवता बैठे हैं, घर में ही है। हम भोग लगा रहे दुर्गा माता को और झूले पे दुर्गा माता बैठी और कह रही लाड़ी रोटी बनी, बस वो डोकरी खाना खाया करेगा कहीं कहीं। मन कर रहा है आज खाने का, जलेबी खाने का। कभी जिंदगी भर खाना में डूबेगी, कभी कुछ करे और बाद में जलेबी की पंगत मिलेगी तो होगी क्या? नहीं ना। इसलिए नारियों जागो, अपने को पहचानो। नारी का ही महत्व होता है, नारी ही चाहती है। कल के प्रकरण में और नारी का महत्व बताया जाएगा। नारी रामायण में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। रामायण सबने सुनी है। अब अपने पास कितना समय बचा है पता है आपको? मात्र 30 मिनट है। 30 मिनट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्ञा पुराण का श्रवण कर सकते हैं हम, उतना हमारे जीवन का। तो रामायण में नारी का महत्व है कि नहीं है? रामायण सुनी है? भगवान राम को जन्म देने के लिए तपस्या किसने करी? मनु और शत्रुपा ने, दोनों ने बराबर तपस्या की। लेकिन जब भगवान राम ने जन्म लिया तो दर्शन किसको दिए? चतुर्भुज रूप में दर्शन किसको दिए बताओ? नारी को दिया ना। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बस अब आगे हम जाएंगे तो प्रज्ञा पुराण यहीं अटक जाएगा। तो सबसे प्रथम कहाँ दर्शन दिया? नारी को दिया। फिर भगवान थोड़े बड़े होते हैं, है ना। फिर भगवान को अद्भुत लीला बताना थी तो माँ कौशल्या को ही दिखा रहे। कभी अंदर पालने में सोए हैं तो कभी बाहर खेल रहे हैं। कि ठुमक चलत चलत रघुवीरा, ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और कभी बाहर दिख रहे तो कभी अंदर दिख रहे। ब्रह्मांड का रूप ही कौशल्या नारी को दिखाया है। चलो और भगवान थोड़े बड़े हो जाते हैं, रामायण में और आगे चलते हैं। अब भगवान का राज तिलक होना है ना।
राज तिलक की तैयारियां होना है, उसके पहले ही विश्वामित्र मुनि आते हैं। कौन आते हैं? विश्वामित्र मुनि आते हैं और क्या कहते हैं? मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए चलिए। तो भगवान ने धनुष बाण चलाना सिखा ही था, गुरुकुल से आए थे। और पहला बाण किसको मारा? ताड़का को, एक नारी को ही मारा। क्योंकि नारी पूजनीय भी है, लेकिन वो स्वच्छंद हो जाए तो भगवान मर्यादा में बतलाते हैं। वहां पर भी नारी ने अपना रोल अदा किया कि यदि कुछ ऐसा भी कर देखो मैं आगे हूं तो मुझे ही मरना पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान राम भगवान है, अपना पुण्य बल दिखा रहे हैं कि मैंने अवतार लिया है। तो किसका उद्धार किया? गौतम पत्नी अहिल्या तारी, एक नारी को ही तारा ना। भगवान राम जनकपुरी में जाते हैं और सीता का वर्ण करके घर आ जाते हैं। और घर आकर राज सिंहासन पर बैठना है, राजा राम बनना है। देवता घबरा रहे हैं। तो देवताओं ने ऐसा नहीं कहा, हे इंद्र तुम जाओ ना, हे वायु देवता आप जाओ ना, हे अग्नि देवता आप जाओ ना। फिर भी किसकी शरण में गए? माँ सरस्वती की शरण में गए। सरस्वती की शरण में जाते हैं और माँ सरस्वती से कहते, माँ आप ही हमारा काम बना सकते हो। वो भी एक नारी है, नारी के साथ में फिर वो किसकी बुद्धि? वो सरस्वती चाहती तो राजा दशरथ की बुद्धि पलट देते, पर किसकी पलटी? वहां भी मंथरा आगे आई। वहां भी नारी वाला बड़ा लाभ है, जो काम समाज के हित में हो तो चाहे मुझे कलंक लगे मैं आती हूँ। और मंथरा ने भी कैकेयी को ही आगे किया। इस प्रकार से भगवान वनवास जाते हैं और वहां भी कि अब इन दुष्टों का नाश कैसा हो। ये तो दल बल बढ़ रहे हैं। अभी हमारी बहन ने भजन के माध्यम से कहा था कि भोलेनाथ ने सोने की लंका बनाई थी तो उसमें रहने वाला भी सोने जैसा होना चाहिए ना। ते तो अभिमानी बन गया है। तो वहां भी शूर्पणखा आ गई, वहां भी नारी आ गई आगे। और हरण भी हुआ तो किसका हुआ? नाक कान किसके काटे थे? सीता ने काटे थे क्या? लक्ष्मण ने ना। तो फिर रावण का काम क्या बनता था भाई बताओ? लक्ष्मण को उठा के ले जाना था ना। भगवान तो देखो अपनी पत्नी को छुड़ाने गए तो क्या भाई को नहीं छुड़ाने जाते क्या? जाते ना। लेकिन वहां पर भी नारी ने अपना रोल अदा किया कि संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आगे आती हूं। और सीता का हरण होता है। फिर हनुमान जी महाराज, फिर सबरी आती है। सबरी बताती है पंपा सरोवर पे जाकर वहां सुग्रीव से मित्रता करो। सुग्रीव हनुमान जी को भेजते हैं तो वहां भी परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुंदरकांड सब पढ़ते हो ना बहनों। परीक्षा लेने को भी एक नारी आती है ना। नहीं तो आज के होते भाई लोग तो क्या कहते हैं, हाँ तू काई करेगा, काई देखेगा बट घर में। आज के देवता तो यही कहते हैं, अब बहन काई करेगा, वहां सब आदमी बात न कर रहा ना, यही कहते ना। लेकिन सब देवताओं ने मीटिंग बिठाई कि सबसे बुद्धिमान गुणवान कौन है? तो बोले परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता को भेजिए। सुरसा जाती है और सुरसा ने परीक्षा ले ली और भगवान हनुमान जी महाराज आगे जाते हैं। अब सोने की लंका है तो 2, 4, 8, 10 तो वो सिक्योरिटी गार्ड बिठाना था ना वहां पर, बड़ी बड़ी बंदूक लेकर। पर किसको बिठाया? लंकनी नाम निशाचरी को बिठाया ना। वहां पर भी नारी का रोल है। अरे कहाँ नहीं नारी है? सीता जी की रखवाली करने के लिए किसको बिठाया? त्रिजटा नाम राक्षसी का। कहाँ नहीं नारी है बहनों? नारी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आप भी अपने घर में अपना रोल बनाओ ना भाई। अपनी आत्मा को क्यों सुला दिया आपने अपने पुरुषार्थों को क्यों छिपा दिया? और बहनों कोई थाल में लेकर पुरुषार्थ नहीं देगा आपको कि ले मैंने ये दे दिया है। भगवान के आगे रोना पड़ता है, तकिया गीला हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं फिर भी रोना। नहीं परमात्मा, आप मुझे कितना भी कष्ट दे दो, कितना भी दुख दे दो, लेकिन मैंने आपके पैर पकड़ लिए, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। चाहे मुझे तारो चाहे मारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। बहनों, नारी कोई अबला नहीं है, नारी कोई बेचारी नहीं है।
नारी नारायणी है, नारी सावित्री है। बेटे के लिए किसी ने तप किया हो मुझे नहीं पता, मैंने इतिहास में नहीं पढ़ा, और हो भी सकता है मेरे, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ। पर जब तक मुझे ज्ञात है कि बेटे के लिए तप करने के लिए मैंने बहुत कम, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन बेटी के लिए तप करते हुए मैंने देखा है। जब बेटी की उपासना की जाती है, कोई देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है, तब तक बेटी का जन्म होता है। इसी भारत में एक राजा थे, वो इतने सूर्य साधक थे कि उन्होंने सोचा मेरे घर कोई संतान नहीं है, भगवान मुझे एक संतान चाहिए, वो भी बेटी चाहिए। और उन्होंने किसका ध्यान किया? उगते हुए सविता देवता का ध्यान किया, और उनके घर में एक बेटी ने जन्म रखा लिया, और उसका नाम क्या रखा? सावित्री रखा। बेटी का जन्म हुआ सावित्री का, वो एक नारी थी। जब सूर्य की उपासना से जो संतान जन्म लेती है, गायत्री साधना से जब संतान जन्म लेती है, तो वो किसके समान होती है? सूर्य के समान होगी ना। सारे देश के आसपास के देशों में देख लिया, उसके योग्य वर नहीं मिल रहा है। मिल तो रहे हैं, बहुत बड़ा राजा है, पर क्या करता है? अरे आलसी है, टट्टू है, नहीं भाई अपनी बेटी को वहाँ नहीं देंगे, भले गरीब कर देंगे, लेकिन ऐसे पियक्कड़ से क्या करे? 4 होटल है, 4 उसका ये है, पर ऐसे घर बेटी देने से क्या मतलब कि बेटी रात को रोती रह जाए और वो आलास विलास भोग विलास में ही बाहरी अपनी मस्ती में रहे? ऐसे लोगों से बेटी देने से क्या मजा? अपने राजा ने अपनी बेटी को नहीं दिया, कहा बेटी यदि आपको योग्य वर लगे उसे चुन लो। और अपनी सखी सहेलियों के साथ में सावित्री जाती है, और वहाँ पर देखती है एक युवा लड़का है, उसका नाम है सत्यवान। वो अपने बूढ़े अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है, वेद पाठ कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, और घर का संचालन ऐसे कर रहा है कि देखते से वो मग्न हो गई कि पति हो तो ऐसा होना चाहिए। और उसको मन ही मन वर्ण कर लिया कि मैं ऐसे ही पति की तो तलाश में थी, जो साधक हो, जो विद्या में निपुण हो, माता पिता की सेवा करता हो, सहज हो, सरल हो, शालीन हो। अपने पिता को आकर कहा दिया कि पिताजी मैंने उस सत्यवान का वर्ण मन ही मन कर लिया, आप चाहो तो मेरी शादी वहाँ कर सकते हो। देव ऋषि को बुलाया गया, देव ऋषि ने पत्री देखी, इसकी जन्म कुंडली के अनुसार इसकी उम्र 1 वर्ष है। तो सावित्री मना कर गई। 1 वर्ष हो या 1 दिन हो वो मैं नहीं जानती, जिसको मैंने मन से वर्ण कर लिया है वही मेरा पति है। और सावित्री का लगन हो जाता है और सत्यवान से कहती है कि सुनो जी, हम गृहस्थ धर्म में जब भी प्रवेश करेंगे, मैंने 1 वर्ष का व्रत लिया है, मेरा अनुष्ठान है। बोले क्या? बोले 27 माला का मुझे रोज जाप करना है गायत्री मंत्र का। 1 वर्ष का अनुष्ठान करने के बाद में उसका उद्यापन करेंगे, हम पूर्णाहुति करेंगे, यज्ञ करेंगे, उसके बाद में हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। बोले अच्छी बात है, भोगी पत्नी भोगी पति तो हर कोई को मिलता है, लेकिन योगी पत्नी किसे मिलती है? मेरा सौभाग्य है। भाई और बहनों, उसी दिन से सावित्री लग गई है ध्यान में, जप में, और 1 वर्ष पूरा होता है। उस दिन अपने पति से कहती है कि मैंने आज दिन तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, मुझे आज दोगे कुछ? बोले बोल, आज मैं आपके साथ वन में चलना चाहती हूँ। सावित्री, वन क्या चीज़ें पता भी है तुझे? तू आश्रम में रहे। नहीं मैं चलूँगी। पूछ ले माता पिता से। माता पिता से, सास ससुर से आज्ञा मांगती है, मुझे कुछ चाहिए पिताजी। माँ बोल बेटा क्या चाहिए, क्या दें? हम तो देख भी नहीं सकते। मैं मेरे पति के साथ आज मैं जंगल में जाना चाहती हूँ लकड़ी लेने के लिए। बोले बेटी मांगा भी तो क्या मांगा, जा बेटा। अपने पति के साथ जाती है। दोपहर के 12 बजते हैं। आज मुझे चक्कर से आ रहे हैं। वट वृक्ष की इच्छाओं के नीचे बैठ जाती है सावित्री। अपने पति को कहती है आ जाइए, मेरे पैर पर लेट जाइए। अपने पति के सिर को अपने पैर पर रखकर गायत्री मंत्र का जाप कर रही है। यमदूत आते हैं, भग जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो सावित्री का तप है, गायत्री मंत्र की ऊर्जा है। वहाँ पर उनका आरा चक्र बना हुआ है। स्वयं यमराज आते हैं, अरे यहाँ तो साध्वी बेटी है, मैं तो इसकी आग से, जलन से, तपन से भस्म हो जाऊंगा। फिर यमराज माया रचते हैं और उसके पति के लिए जी घबरा रहा है, मुझे पानी चाहिए सावित्री। अब पति की आज्ञा का उल्लंघन करे, उसे पता था जैसे ही मैं मेरे पति को नीचे रखूंगी ये यमराज ले जाएंगे प्राण हरण करके।
अपने पति को जैसे उतारती है, यमराज प्राण हरण करते हैं। सावित्री में इतनी साधना हो जाती है कि अपने पंच तत्वों के शरीर को, वही देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में वह भी यमराज के साथ साथ चलती है। साधना में इतना बल है। और कहेंगे दीदी ऐसा क्या होता है कि जीते जी कोई सुस्त शरीर छोड़ सकता है अपना पंच तत्वों को? हाँ, आप मंडन मिश्र जी की नगरी मंडलेश्वर है जहाँ मेरा निवास है, हम परिवार सहित रहते हैं। वहाँ पर गुप्तेश्वर मंदिर है, वहाँ पर मंडन मिश्र जी का और शंकराचार्य जी का संवाद हुआ था वहाँ पर। और वहाँ पर उन्होंने शंकराचार्य जी को उनकी पत्नी ने हरा दिया था, भारती देवी ने। तब जाकर उन्होंने, शंकराचार्य जी ने 5 दिनों का समय मांगा, अपने शरीर को एक कोठरी में बंद किया, सूक्ष्म शरीर में निकलकर एक राजा की देह में प्रवेश किया और गृहस्थ आश्रम का जीवन सीखा। और उसके बाद में वाद विवाद हुआ और फिर जाकर वहाँ पर शंकराचार्य जी का और उनका भारती देवी का ये होता है शास्त्रार्थ। तो बहनों, ये गायत्री साधक के शरीर में सभी कामनाएं पूर्ण होते होते ये संकल्प शक्तियों के साथ में ऊर्जा भी आ जाती है। सावित्री पीछे, यमराज आगे। मांग क्या मांगती है? धन ले ले, दौलत मांग ले, सब कुछ ले ले। बोले नहीं। आखिरी दरवाजे तक जाकर मांगती है। बोले मांग, अब आखिरी दरवाजा है। बोले मांगू? बोले हाँ। तो बोलिए क्या चाहिए? बोले एक ही वरदान दूंगा, पति के प्राण मत मांगना। बोले नहीं मांगूंगी। एक वरदान? ठीक है, एक वरदान सुनिए। गायत्री साधना करने वालों के अंदर कितनी सद्बुद्धि होती है कि चांदी की चम्मच, सोने की कटोरी में मेरे सास ससुर नाती पोती और धोती को खीर खिलाते हुए देखे। बताओ, अब सोने चांदी के बर्तन किसके घर होंगे बहन जी? या तो सुनार के घर या लखपति करोड़पति राजा महाराजाओं के घर। तो क्या मांग लिया? धन दौलत। उसके सास ससुर अंधे थे, देखें, आंखें मांग ली। नाती भी, पोते भी और धोते भी, मतलब 3 पीढ़ियां। बोले दी तथास्तु। और भी आप क्या है? बोले मैं मेरे सास ससुर की इकलौती बहू, मेरे सास ससुर का इकलौता बेटा, और मैं हूं सती। मैं क्या दूसरा पति करूंगी? या तो अपने वचन को वापस करो या मेरा पति वापस दो। बोले सत्यवान सावित्री मैया की जय। तो देवियों, आप सत्यवान सावित्री हो, आपके अंदर सावित्री है, गायत्री है। गायत्री की साधना जब हम करते हैं, गायत्री मंत्र जब हम अकेले बजते हैं, अब इसको ध्यान देकर सुनिएगा सभी गायत्री साधक। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर, अकेले बैठकर गायत्री साधना करते हैं, तो उस गायत्री मंत्र की माला से क्या होता है पता है? आपके अंदर के कलमश, कसाय, दुर्गुण और आपकी आधी व्याधि बीमारियां दूर होती है अकेले गायत्री साधना करने से, अकेले बैठकर। और यदि हम सामूहिक रूप से गायत्री साधना करते हैं, सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी को भी हम जान नहीं पाए, प्रज्ञा पुराण को हम पहचान नहीं पाए। बार बार गुरु जी क्यों कहते हैं? काल भी भाई साहब ने हमसे कहा ना कल कि आप सभी साथ में 10-10 माला रोज गायत्री जप करना है, हमको सामूहिक करना है। जब पूरा भारत देश एक साथ करेगा तो सामूहिकता का मतलब मालूम है? जो हम अकेले बैठकर करते हैं गायत्री साधना, गायत्री मंत्र, उससे हमारे अपने स्वयं का उद्धार होता है। लेकिन जब हम सामूहिक साधना करते हैं, उसको सावित्री साधना कहते हैं, उसको सावित्री साधना कहते हैं। जब हमारे घर पर, हमारे परिवार में कोई या हमारे देश पर ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाए, उन विपत्तियों को दूर करने के लिए आपको सामूहिक साधना करना चाहिए। इसीलिए गांव-गांव में मंडल बनाए जाते हैं। कहते हैं बहनों, एक जगह बैठकर गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप करो। लेकिन हम बहनें, और वो गायत्री वाला आया था तो कहीं तो गया था। बहनों, इतने हल्के में मत लो गायत्री वालों को। वो गायत्री साधक जब यमराज से लड़कर अपने पति को ला सकती है, बहनों ये जीवन 2 दिन का है, पता नहीं कब ये फुग्गा उड़ के हवा निकलकर गुब्बारे से निकल जाएगी। साधनाएं करो बहनों। अभी समय बड़ा ही अनुकूल नहीं चल रहा है ना, प्रतिकूल चल रहा है। आप भी सब समझ रहे हैं कि देश पर समस्याएं और प्रकृति की समस्याएं, देख लीजिए कैसा पानी आया, क्या हुआ, कितनी बाढ़ आई, फसलें चौपट हो गई है, बच्चे हमारे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे हम कहते बेटा ये करो, वो नहीं सुन पा रहे हैं, सबकी जगह कहीं ना कहीं विकृतियाँ आ रही है। इसलिए आज हमें सावित्री साधना की आवश्यकता पड़ी है। गुरुदेव ने सावित्री साधना करवाई।
है ना। गुरुदेव ने जानते थे कि सावित्री साधना होगी तभी जाकर हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे समाज में सब मंगल ही मंगल हो जाएंगे। आज के 50 साल पहले देखिएगा बहन जी कितनी गरीबी थी, व्यक्ति धन धन से, दाने दाने से, अन्न से मोहताज था, ये मैंने देखा है। हमारे घर लोग आते थे और कहते थे काका जी 2 किलो ज्वार दे दो, नहीं तुम्हारे अगर हम दाड़की करी जावांगा, नींदी जावांगा। ये हमने देखा है। वो 2 किलो ज्वार लेकर जाती थी, गट्टी में पीसती थी, अपने बच्चों को खाना खिलाती थी और वो हमारे घर निदाई करने के लिए आती थी। हमें पता है इतनी गरीबी थी। पर जब गुरुदेव ने सामूहिक साधनों का आयोजन किए हैं, हर जगह गायत्री साधनाएं होने लगी, सामूहिक यज्ञ होने लगे, सामूहिक साधनाएं होने लगी, सावित्री का जब जप होने लगा, तो देखिए आज कितनी तरक्की है। देश में आज रोटी की कमी है क्या? कपड़े की कमी है क्या? धन की कमी है क्या? पर अब कमी है सद्बुद्धि की। किसकी कमी है? सद्बुद्धि की। आओ हम सब मिलकर महिला मंडल का गठन करें, सामूहिक साधना करें। और नवरात्रि में बहनों पतिदेव को कह देना कि देखिए आप उपास रहते हो तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो अच्छी बात है, मैं डिब्बे में गरम गरम रोटी बनाकर रख दूंगी, लेकिन हम बहनों का जो मंडल बना है मैं 1 घंटा माला करने जरूर जाऊंगी। कहीं 9 दिन में आप दुबले नहीं हो जाओगे, कभी ठंडी रोटी खा लोगे तो। बहनों 9 दिन नवरात्रि को नाच कूद खेल कूदों में अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना। नवरात्रि में जितनी भी साधना करना, ऊर्जा इकट्ठी करना, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, अधिक से अधिक जप करना, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को गायत्री चालीसा से जोड़ना। बेटी नहीं जप कर सकती है तो गायत्री चालीसा का पाठ कर, 3 बार कर, 7 बार कर, 9 बार कर, 27 बार तक गायत्री चालीसा का पाठ करो। ये नवरात्रि का समय आ रहा है, 9 महीने गर्भ में बच्चा रहता है, कभी 10 दिन पहले जन्म ले लेता है तो डॉक्टर कहता है बच्चा कमजोर पैदा हुआ है। तो जब 9 महीने में जो गर्भ में बच्चा परिपूर्ण होकर आता है, वैसे ही नवरात्रि की साधनाओं में बहनों आपकी ऊर्जा परिपूर्ण होगी। आप लोगों को साधक बनना है और भाव करना कि हम माँ गायत्री के गर्भ में बैठे हैं, हम हमारी माँ का दूध पिएंगे, हम माँ के गर्भ से जन्म लेंगे, हमारा नया जन्म होगा। ये नवरात्रि की साधनाएं करना है। नारियाँ ही अपने घर को स्वर्ग बनाएगी। और बहनों आप कितनी भी पूजा पाठ करते, हमने तो ऐसे उदाहरण देखे हैं। एक बहन मैं सिलाई करती थी, तो सिलाई भी के साथ साथ में घर का, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ कार्य करने ही पड़ते हैं। तो एक बहन आती थी, जीजी मेरा भी मन करता है गायत्री परिवार में आने का। मैंने बहन आ जाओ ना, स्वागत है। बोले मैं माला करना चाहती हूँ। बोले करो, पर मेरा पति शराब पीता है। तो मैंने कहा जीजी आपको भी पिलाता है क्या? बोले नहीं नहीं मेरे को नहीं। हाँ जी राम 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 राम। तो फिर मैंने कहा आप करो ना। बहनों वो गायत्री साधना करने लगी अपने घर में, उसका पति शराब पी कर आता, हे गायत्री माता मारी भी दारू छोड़े दो। जब पत्नी साधना करती है तो पति शराब पीकर भी आता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि दल नहीं, वो कुछ न कुछ तो सद्बुद्धि आती है ना। तो बहनों आप लोगों से निवेदन है कि साधनाओं को कम मत समझो। और नारी यदि परिवार को स्वर्ग बनाना चाहती है तो क्या कहते हैं कि नारी हो पढ़ी लिखी तब ही परिवार को स्वर्ग बनाती है, परिवार को स्वर्ग बनाती है। माता निर्माता होती है और नर में देवत्व जगाती है। नारी को शिक्षित करो। शिक्षा तो बहुत पारी बेटियां, लेकिन विद्या नहीं है, विद्या से दूर होती जा रही है। पढ़े लिखे कि एक गया बेटा गया विदेश, सीख कर आया उल्टी वाणी, वाटर वाटर कर तो रहेगुन खाट का नीचे पानी। आई बात समझ में? बेचारा विदेश इंग्लैंड पढ़ने गया, वहाँ पानी को क्या कहते हैं? वाटर। अब आया, घर पर आया, कुछ पीलिया विलिया हो गया होगा, आवाज नहीं निकल रही थी, प्यास लगी, वाटर वाटर वाटर, ऐसे करते करते बेचारा मर गया। उसका दोस्त आया, पूछा क्यों भाई क्या हुआ? कुछ बोला था इसने, कुछ कहा? अरे वो वाटर वाटर कर रहा था, कोई क्या था इसका, कोई दोस्त वोस्त? अरे दादा वाटर पानी को कहते हैं, तो वाटर वाटर कर तो मरीगन खेत खाट का नीचे पानी। तो ऐसी गति हो रही है। पढ़ाई लिखाई तो खूब हो रही है, लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चे अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। उनको मंदिर में कहो तो जाने में डर लगता है। कहें बेटा चंदन लगा ले, तिलक लगा ले, बेटा सिखा रख ले,
माँ बाप को हुंकार चलाता है, लेकिन बचपन से ही माता पिता बच्चों को ढाल दे तो बच्चे कैसे रहेंगे? किसी नारी को शिक्षित करो तब हो राष्ट्र उत्थान। रामा करो राष्ट्र उत्थान, रामा करो राष्ट्र उत्थान। नारी की जागृति बिना, किसकी जागृति? नारी। नारी की जागृति बिना कैसे हो कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। भाई और बहनों, आज के युग में पर क्या करें, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हम अपने संस्कारों को भूलते हुए चले जा रहे हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, तो आज बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसके द्वारा प्रतिभा और योग्यता का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है। तो फिर प्राचीन काल में आर्य पद्धति थी, उसमें 16 संस्कार होते थे। कितनी बहनें जो अपने सभी बच्चों के संस्कार करवाए हैं, जरा हाथ उठाएं। हाँ, बहुत सारी बहनें जिन्होंने करवाए हैं। लेकिन अब हम अपने तक सीमित नहीं रहे, नहीं तो गुरुदेव अपनी माला करके अपने में सीमित हो जाते हैं। उनके बच्चों को शिक्षित कर लेते, आध्यात्मिक बना देते, मृत्युंजय भाई साहब को बना देते, ओम प्रकाश भाई साहब को बनाते, दया दीदी, श्रद्धा दीदी, सेल बालाजी जी सबको बना देते और हो जाता काम। लेकिन नहीं, अब हमको क्या, घर घर अलख जगाना है और गुरुदेव के 16 संस्कारों को घर घर तक पहुंचाना है। बहन जी बैठ जाइए, बेटी आपको ही सब देख रही है। एक 10 मिनट थोड़ा बोले गायत्री माता की जय। तो आप लोगों को घर घर जाना है और 16 संस्कारों की अलख जगाना है। तो कौन कौन से 16 संस्कार होते हैं? सबसे पहला संस्कार कौन सा? पुंसवन। कौन सा संस्कार? पुंसवन। पुंसवन संस्कार आज भी होता है, हमारे घर में है, हमारे परिवारों में होता है। उसको हम कहते हैं 7वें की खोड़ भरे, है ना, गोद भराई। उसको दूसरा रूप दे दिया था, लेकिन गुरुदेव ने कहा यदि विकृत रूप हो गया तो उसे वापस सुसंस्कृत करो ना। तीसरे महीने में यदि हमें पता चल जाता है कि कोई भी बेटी बहू गर्भवती है, तो गायत्री परिवार की बहनों को बुलाओ, भाइयों को बुलाओ और उसका पुंसन संस्कार करवाओ। तो जी हमारे परिवार में तो कोई नहीं है। अरे आपके गांव में तो होंगे ना। गुरुजी का काम करना है ना, उसके खेत की मोटर को बचा सकता है तो क्या आपका नहीं काम करेंगे गुरुजी? गुरुजी का तो काम करो। आप जाना आंगनवाड़ी जाना, वहाँ से नाम ढूंढ के लाना, सबके नाम पता, लक्ष्मण दादा की हो, द्वारका दादा की हो, गंगा माई की हो, सीता माई की हो, सबकी बहू के नाम लेके आना। फिर उनके घर जाना, बैठने जाना, कहा जी मजा में आओ, काई बात है, सब बढ़िया मजा में, हाँ हाँ सब। उनसे दोस्ती बनाओ, प्रेम बनाओ, बातें बताओ और फिर के ना देखो गायत्री परिवार के माध्यम से आपकी बहू गर्भवती है ना, तो इसको यज्ञ की खीर खिलाओ। का बहन वो गायत्री वाला है पुंसन कराड़ा का नहीं, हमारा घर तो कहीं खत्म, वो नहीं कहेगी ना। ऐसे से काम नहीं बनता। पहले अपने अंदर की आत्मीयता उन्हें प्रदान करो, उन्हें पहले अपना बनाओ, अपना परिवार वाला बनाओ। अरे वो गायत्री वाला कहेगा था, लिस्ट देगा था, वो हमने करप मिला नहीं बहनों, ये दाड़किया खेती नहीं होगी। गुरुदेव की खेती दाड़किया खेती नहीं है। गुरुदेव की खेती आत्मीयता की है, भावनाओं की है। और जिसके अंदर भावनाएं नहीं पैदा कर पाए, गुरु जी का काम नहीं कर पाओगे। सामने वाला आपको कठोर वचन 10 भी बोल दे तो आके दूसरे को मत कहना कि उन्होंने मेरे को ऐसे कठोर वचन बोले। अरे क्या कहा? नहीं, वो आते पर उनके अगर कुछ काम था इसके कारण नहीं आए। ये भाव यदि होगा तो ही गुरुदेव काम कर पाओगे। तो बहनों पुंसन संस्कार करवाना है। अब आज समय सीमा हमें समाप्त हो रही है, इसलिए पुंसवन पर विशेष टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो 90 साल तक व्यक्ति नहीं सीख पाता वो मात्र 9 महीने में सीख जाता है गर्भकाल में। ये बातें आप बताइए। फिर दूसरा संस्कार कौन सा है? नामकरण। फिर गायत्री परिवार के भाई बहनों को बुलाना, नामकरण करवाना, सोने की थाली लेना, चांदी की थाली लेना। अजी जी भाव सुना है क्या? हाँ सुना है ना। अरे अपने घर जो भी थाली है चांदी की है ना, स्टील राजा, उसकी थाली लेना। उस पर चंदन का बूरा बिखेरो, हल्दी का बूरा बिखेरो या कंकु का बूरा बिखेरो। उस पर सुंदर अक्षरों में बेटे बच्ची का नाम लिखो। गायत्री परिवार के द्वारा अभिमंत्रित मंत्रों से करवाओ और समाज के सामने उसका नाम बताओ और कहे आज से इस बच्चे को राजा राम के नाम के द्वारा बताया जाएगा और तालियां बजाकर उसका स्वागत कीजिए। इस प्रकार से बच्चे का नामकरण होगा। नाम जैसा होगा वैसा उसका काम होगा। भाई मैंने तो मेरे जीवन में अनुभव किया है कि जैसा नाम वैसा काम।
पर कई बार ऐसा भी होता है कि नाम की लक्ष्मी और कंडे चुनने जाए, ये भी सुना है। क्यों? कि उनके माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, इसके कारण वो कंडे चुन रही है। लक्ष्मी तो है वो। फिर दूसरा संस्कार आता है अन्नप्राशन। बच्चा 6 महीने का होता है, माँ के दूध से पूर्ति नहीं होती है, बच्चे को ऊपर का दिया जाता है। तो बहनें क्या करती है, कुछ भी स्कीट न बिस्किट न इज्जा न पिज्जा न बर्गर न जाने क्या क्या चीज़ें होती, ले चाट नहीं। फिर गायत्री परिवार के भाई बहनों को बुलाइए, शक्तिपीठ पर आइए, या स्वयं आप पढ़ी लिखी हो, गुरुदेव का कर्मकांड उठाइए और करिए। कुछ गलती भी यदि होती है तो उसका दोष मार्जन की वहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार में आहुतियाँ दी जाती है। गायत्री मंत्र से आप कर्मकांड करवा दीजिए, आपका बच्चे का अन्नप्राशन करवाइएगा। खीर बनाइए, खीर से आहुति दी जाएगी यज्ञ भगवान को, और बची हुई खीर बच्चे को चटाना। चावल की खीर नहीं बनाना, और चावल की खीर बनाओ तो उसको झारे से छान लेना, नहीं तो कोई पता चला कि गायत्री परिवार की बहन ने उत्साह में 1 चम्मच उसके मुंह में डाल दिया, 6 महीने का बच्चे को गोड़ते नहीं आया तो परेशानी आ जाए। या तो रवे की खीर बनाइएगा, उसे भी छान कर लेना, पतली लेना, है ना भाई। इससे ज़्यादा हिदायत हम नहीं दे सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चा और बड़ा होता है, फिर उसका मुंडन करवाना चाहिए। हाँ जी करवाएंगे ना, मुंडन करवाना। क्यों? कि पूर्व जन्मों के जो संस्कार, कुसंस्कार जो भी लेकर आता है, मुंडन के माध्यम से मंत्रों के द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 चोटियाँ बनते हैं, अभिमंत्रित किया जाता है, और जो मुंडन करने आते हैं उनको भी तिलक किया जाता है, छुरे को पवित्र किया जाता है, उसकी केची को पवित्र किया जाता है, और मंत्रों के द्वारा और बच्चे का मुंडन कराया जाता है। फिर जीजी वो बालहन को क्या करें, जाओ ने नर्मदा माता मोवाड़िया, बेचारी वो बैठी तुम्हारी एज खाना के लिए। माँ कहते हैं, पूजा करते हैं, और बाल जैसे कभी आपकी थाली में एक बाल आ जाए तो जरा सोच लो, आपके पति की थाली में कभी बाल आया होगा तो क्या कितनी गालियां मिली थी, याद है ना। तो आपकी थाली में एक बाल भी आ जाता है, ऐसा गिरा हुआ बाल दिख जाता है, और उठाती बहने और पोटले बनाई और दिन नदी में जाकर छोड़ के। सोचो, परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व दो। उस बालों को गाय का गोबर लेना, गाय के गोबर में उसे इस प्रकार से लपेटना, गूंदना, फिर गोला बनाना, और धरती माँ में 1 से 1.5 फीट गड्ढा खोदकर उसे माँ के पास रखना। माँ मेरे बच्चे की रक्षा करना। कभी भी जलाशयों में बाल मत डालना। उसके बाद में विद्यारंभ संस्कार है। फिर बच्चा बड़ा हुआ आपका, कितने साल का? 3 साल का, क्योंकि पहले 6 साल में बच्चे को भेजते थे, अब कितने साल में? 3 साल में। और उस समय में त्रेता युग में 12 साल का बच्चा पढ़ने जाता था, लेकिन आज 3 साल का जाता है। क्यों? कि वो A फॉर एप्पल सीखता है, और कॉलेज जाते जाते Z फॉर ज़ेब्रा बन जाता है। भैया सही कहा मैंने? Z फॉर ज़ेब्रा बन जाता है, और गुरुकुलों में अ से अनार सीखता है, और कॉलेज जाते जाते ज्ञ से ज्ञानी बन जाता है। क्या सिखाना है? तो बच्चों को विद्यारंभ करवाइए कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए आपको ये संस्कार पूरे याद होना चाहिए। बच्चे को तिलक करिए, कलावा बांधिए, गणेश गौरी की पूजा करवाइए, माँ सरस्वती का पूजन करवाइए, गायत्री परिवार के भाई बहनों को बुलाइए, यज्ञ करवाइए, दीप यज्ञ करवाइए, और उसके बाद में बच्चे को स्कूल भेजिए। फिर देखिए आपके बच्चे ज्ञ से ज्ञानी बनते हैं कि Z फॉर ज़ेब्रा बनते हैं, आप देखिए। फिर उसके बाद में आती है दीक्षा। बच्चों को 5 साल में दिशा दे देना। और जो माता बहनें भाई लोग, सिर्फ बहनों के ऊपर बोझ नहीं है, दादा दादी का भी कर्तव्य बनता है। सिर्फ बहू को दोष नहीं दिया करना, वो बहू ऐसा नहीं करती, बहू ऐसा नहीं करती। अरे उंगली पकड़ के दादा दादी भी यदि चलाते तो क्या फर्क पड़ रहा है? दादा दादी भी कभी 1 लोटा जल लेकर नाती को कह दे, जा बेटा पहले तुलसी को जल चढ़ा तो, जा बेटा सूर्य भगवान को जल चढ़ा तो, जा बेटा तेरी माँ को प्रणाम कर तो क्या बिगड़ जाएगा? बच्चों को दिशा दीजिए, और दिशा का नाम होता है दीक्षा।
जो सही दिशा में जाए वही दीक्षा होती है। तो बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, मंत्र लेखन करवाना सिखाइए और उन्हें गुरु दीक्षा दिलवाइए। स्वयं भी गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु दीक्षा दिलवाइए। उसके बाद में और संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार सभी करवाते हैं। आज से संकल्प लेकर जाना कि हम और अन्य जगह में पैसे भी खर्च करेंगे और शादी में भी करेंगे, मना नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का विवाह विधि और विधान के साथ करवाएंगे। जहाँ पर भी बेटे बेटी की सगाई करने जाओ तो उनसे थोड़ा इतना जरूर बात करना, देखो भाई साहब हम समधी बनने तो जा रहे हैं, सब में अब हम कटौती कर लेंगे, लेकिन जब बेटे और बेटी का विवाह होगा, विवाह मंडप में किसी बात की कटौती न होगी, है ना। पूरे मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ विवाह होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का जिंदगी का सवाल होता है। पर जहाँ जिंदगी का सवाल होता है वहाँ कटौती कर देते हैं। पता नहीं वो क्या बतलाना चाह रहे हैं, कोई नहीं सुनता है। इतने डीजे बजते हैं, इतनी शराब की दुर्गंध आती है, और ऐसी दुर्गंध में कोई देवता आकर बैठते हैं क्या? हाँ, गणेश गौरी का आह्वान करते हो, अरे तुम्हारी गणगौर माता लाते तो आप लिपना पोतना करते, चौगट करते हो। और विवाह जैसे पवित्र बंधन में जहां शराब पी कर बैठते हैं वहां भगवान आकर बैठेंगे, वहां पर तो निशाचरों का राज होता है। पवित्र स्थान होना चाहिए। क्यों उधमबड़ मचाते हो ब्याह शादी में पवित्रता को? और यदि दो समधी आपस में बात कर ले तो तीसरे का क्या रोल है? वहां तीसरे का तो कोई रोल ही नहीं है। ननन साड़ी की चाहिए, ननन को सुंदर सी साड़ी ला दो। मामा को मामेरा चाहिए, मामा मामेरा लाएगा आपका। लेकिन आपको क्या करना है, आपस में बात करिए। बहनों, विवाह को नौटंकी न बनाइए। सादगी होना, सहज होना, सरल होना, समय की कीमत करिए, पवित्र स्थान बनाइए। उसके बाद में 25 से 50 साल तक की उम्र में गृहस्थ जीवन जिए और उसके बाद में वानप्रस्थी बन जाना। जिनके नाती पोती हो गए हैं ना, वो ज़्यादा घर में लालच मत करना। बहुएं भी ये सोचती है कि माए थोड़ी देर घंटा 2 घंटा बाहर जाए आओ तो हम जरा बैठी लो। हकीकत कह रही हूँ, सच्चाई कह रही हूँ, बहुओं के मन की बात क्यों। वो भी चाहती है, थोड़ी देर खुला रहना चाहती है, लेकिन वो तो सांप की टिपारे जैसी है, घर को छोड़ना ही नहीं चाहते। अरे जाओ ना, हमारे बराबर की बहनें सत्संग कर रही, दीप यज्ञ कर रही है, 5-5 गाँव में टोली बनाकर जा रही है, पहुँचो ना। अरे हमारा नात्या का कौन, अरे वो नात्या को भी रख, लेकिन पोत्या को, तेरे पति को भी रख, उसके पति को संभाल लेगी। माँ बाप का घर छोड़ के ऐसी थोड़ी आई है, वो बड़ी हिम्मत वाली है। वानप्रस्थी बन जाओ। पूछे तो बता दिया, मम्मी ऐसा करना है, हाँ कर लो बेटा। नहीं पूछा तो उसका भी काहे का बुरा भला, जय राम जी की उसका घर है। आगे न पीछे 25 साल तक हमने राज कर लिया ना, 25 साल तक राज किया ना, अब उसके बाद में उसका राज है। जय राम जी की वानप्रस्थी बनिए। और जैसे ही 50 से हम 25 और 75 में जाते हैं, फिर जय राम जी की सन्यास वाला रोल। जो बना मिला खा लिया, कोई बात नहीं बेटा, माँ नमक कम था, कोई बात नहीं बेटा दे दे। कौन आया? आया होगी कोई सखी सहेलिया, श्री राम जय राम जय जय राम। ना टोका न टोकी, न रोका न रोकी, उसका नाम होता है सन्यास। ये नहीं है कि मुंडन करवाएंगे, सफेद टीका लगाएंगे, हाथ में लेंगे और नर्मदा जी को कहेंगे माँ मैं आ गया सन्यासी बन के। तो माँ कहेगी जवानी में आया नहीं, मेरे तट पे आता तो मेरे तट की सफाई करता या गंदगी उठाता, अब बुढ़ापे में आके मैं क्या करूँ तू आया तो। माँ के किनारे भी जाना हो तो जवानी में जाओ ना, तो माँ के तटों को साफ करो, घाटों को साफ करो, वहाँ कोई वृक्ष लगाओ, कोई पेड़ लगाओ, भागवत कथा करो, यज्ञ हवन करो। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, पिपलाद ऋषि कहते हैं कि आज हरिद्वार के तट पर ये सब बातें हुई है, सभी गृहस्थियों ने सुनी है। तो हे गृहस्थियों, ये अपने तक सीमित मत रखना, इसे जन जन तक पहुंचाना। यदि जन जन तक यदि हमने नहीं पहुंचाया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संस्कारों की परिपाटी चलना चाहिए। और ये परंपरा यदि टूट गई तो हमारे बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे घुस जाएंगे, उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि हवन क्या होता है, स्वाहा क्या होता है, स्वधा क्या होता है। अभी स्वाहा और स्वधा का भी कल उसका बताए। बहनों, कल का जो हमारा सत्र रहेगा प्रज्ञा पुराण का, बड़ा ही विशेष रहेगा। कहते हैं ना, नई पूरी कथा सुनने सही आरती तो ले ही ले। तो उस प्रकार से 5 दिनों का निचोड़ रहेगा। और
कल हमारे पूर्वजों का निमंत्रण दिया जाएगा, वो यहाँ पर आएंगे और उनके सामने साक्षी में हम बैठकर अंतमति सो गति वाली गरुड़ पुराण में जो बातें आई है वो कथा के माध्यम से हम उनको सुनाएंगे। आप सभी लोगों को आना है। आइए, अपने आश्रम में जा रहे हैं, संध्या वंदन का समय हो रहा है, सब भूल जाना लेकिन संध्या वंदन कभी नहीं भूलना चाहिए। और संध्या वंदन में किसका जाप होता है? गायत्री मंत्र का होता है। दीदी हमको इतना समय नहीं रहता, कोई बात नहीं, दीपक लगा देना मंदिर में, रोटी तो बनाते हो ना, रोटी बनाते बनाते गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। अरे जीजी कहते हैं कि एक जगह बैठ कर, हाँ एक जगह बैठकर भी करते हैं, लेकिन खुले पैसे भी चाहिए कि नहीं? आपको खरीदना है सब्जी, ठेले वाला आया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। बहन ने कहा चलो रे 10 रुपये, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। भैया भैया 1 किलो टमाटर देना। हाँ लो जीजी पैसे। भैया मेरे पास ये FD है, ले लो। अरे जीजी 10 रुपये में मैं FD लूँगा क्या? और पता चला पड़ोस की ज़मीन बिक रही है, ज़मीन बिकाऊ है, ज़मीन बिकाऊ है, ले लो, ले लें। भैया भैया लो ये चिल्लर, ये मैं गुल्लक खोल लो, ये पैसे ले लो, मुझे ज़मीन दे दो। जीजी ये तेरे खुले पैसे से ज़मीन आती है, उसको क्या चाहिए? FD चाहिए ना, माल जमा जो पूर्ण हमारी हो वो चाहिए। तो बैठकर हम जो एक जगह जप करते हैं, एक स्थान एक जगह बैठकर हम जो जप करते हैं, संकल्प के साथ करते हैं, वो हमारे पुण्यों की FD होती है। और चलते फिरते हम करते हैं, हाथ में काम मुख में राम। रोटी बना रहे गोल गोल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः, हलवा सेक रहे, ओम भूर्भुवः स्वः, खीर बना रहे, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना? हमारे पति के पैर दबा रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। अरे क्या गालियाँ दे रहे? अरे नहीं हो जी, गाली नहीं दे रही, मेरी आज माला रह गई थी, आपके तो पैर दबा रही हूँ ना। ये हमारे चलते फिरते खुले पैसे हैं। तो खुले पैसे की भी आवश्यकता होती ना। तो बहनों हर घड़ी हर समय ईश्वर का ध्यान करते रहिए। घड़ी समय नहीं आती, काल गहे करिकेश, घर मारे या परदेश। ये काल हमेशा सिर पर बैठा रहता है, क्या पता कहाँ पट्टा लगा दे झट साथ में। तो हर घड़ी हर समय स्मरण करते रहना चाहिए। हमें हमारी सबरी जैसी भक्ति करना है, कर्माबाई की भक्ति करना है। कर्माबाई ने कैसी भक्ति करी थी? कर्माबाई ने भक्ति कैसी करी थी कि थाल भरी ने लायो खींचड़ो ऊपर घिरी वाट की, जी मोम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाल भरी ने लाई खींचड़ो ऊपर घिरी वाट की, जी मोम्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। और जिमाती भी थी कैसे? दातुन ले आती थी, मंजन करती जाती थी, और इतनी बड़ी डंडी रहती थी, वही दातुन से ही चला देती थी कि किसके भाव थे। अब वो नहीं जानती थी पूजा पाठ, वो क्या जाने विधि विधान, उसके तो भाव थे कि मारो बाबो गांव गयो है, ना जाने कद आवे गो। मारो बाबो गांव गयो है, ना जाने कब आवे गो। ओका भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही मर जावे गो। भरोसे बैठ रहो तो भूखे ही मर जावे गो। आज जिमाऊं राबड़ी है ना, जिमाऊं राबड़ी न काल राबड़ी घाट की, जी मोम्हारा श्याम जी मावे बेटी जाट की। बहनों हमको तो कर्माबाई बनकर भक्ति करना है, कर्माबाई जैसा बनना है। हम नहीं जाने विधि विधान, कोई बात नहीं, सीधे हाथ से चढ़ाऊं कि उल्टे हाथ से चढ़ाऊं, दोनों हाथ तो भगवान ने दिए हैं। कौन सा हाथ भगवान का है? लाओ ये उल्टा हाथ अच्छा नहीं, इसको काट दे, चल सकता है क्या? इसलिए हम कर्माबाई की भक्ति करें, सबरी जैसी संगत करें, सावित्री जैसा तप करें, और सीता जैसा त्याग करें और सहन शक्ति रखें, तभी जाकर ये हमारी नारी जाति की गरिमा बढ़ पाएगी। और गुरुदेव का संदेश है, नारियों जागो अपने को पहचानो। 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। तो 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का जो हमारे गुरुदेव ने नारा दिया है, उस नारे को हमें नारियों को ही आगे लेकर साकार स्वरूप देना है। इसी भाव के साथ में ऋषि लोग विदा हो रहे हैं, हम भी आरती के साथ में विदा होंगे। कल आप लोग को जरूर आना है।
कहेंगे जीजी आज तो आएगा, वो 100 रुपया लग गया। मेरी आंख में कचरा चल गया था, मेरी आंख में कचरा चला गया था, पर डर भराया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तकलीफ हो। मैं गई दादा के पास, दादा ने कहीं नहीं करा, टार्च लगाया, देखा, लिख दिया और इतने ले लिए और 1500 का चश्मा दूसरा बना दिया और नंबर वही थे। कितने लग गए? तो इसलिए हमारे धन का उपयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये विवेक के साथ में आप लोगों को कल भी पधारना है। और जिन जिन गांवों से सब भाई बहन आए थे 5 दिनों तक, उनको भी आपके मोबाइल से माध्यम से सूचना दीजिए कि पूर्णाहुति में आप जरूर आएँ। प्रज्ञा पुराण की पूर्णाहुति में आप लोगों को सभी को आना है। इसी भाव के साथ में भाई साहब को मंच सौंपती हूँ।